हेल्थ में आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन जो है वो आधे सिर का दर्द होता है और इसमें कई तरह की प्रॉब्लम से हो जाती है, जैसे कि वॉमिट आना, चक्कर आना, आपको उल्टी आएगी, चक्कर आएंगे, साथ ही साथ आपको आवाज़ों की सुनाई देने में, जब आपको दर्द रहेगा तब आवाज़ सुनाई देगी तो वो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देगी, सेंसिटिविटी हो जाएगी आपको आवाज़ों की। और साथ ही साथ अगर आपको पेन रहेगा माइग्रेन का तो आपको साथ ही साथ ये प्रॉब्लम भी आएगी कि आपको चक्कर आते आते आपको बेहोशी तक आ सकती है। तो ये जानेंगे कि इसमें हम कौन कौन से प्राणायाम के द्वारा अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्राणायाम तो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए कमर सीधी करके बैठिए, कान बंद, दोनों उंगलियों को कान पे रखेंगे और आंखें बंद करेंगे सहजता से। आंखें बंद करके माँ चेंज करेंगे मुंह बंद करके, कुछ इस तरह से। शुरू में 5 बार से 11 बार तक इस अभ्यास को करेंगे, फिर अपने समय के हिसाब से बढ़ाएंगे और आधा घंटा तक अपने इन 4 प्राणायामों को करेंगे। मैं आगे आपको 4 प्राणायाम बताऊंगी। नाक से सांस खींचिए, तो इस तरह से आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। अब भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए हम प्रणव मुद्रा लगाएंगे। अपने फर्स्ट 2 फिंगर्स को अंगूठे की रूट में रखेंगे और इस तरह से बंद करते हुए अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। सांस अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस खींचेंगे, जितना हो सके सांस को रोकेंगे और राइट से बाहर निकाल देंगे। आप राइट से सांस खींचेंगे और लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे। आप लेफ्ट से खींचेंगे और राइट से बाहर निकाल देंगे। इस तरह से इसे करेंगे और ये एक चक्र हुआ। हमने 3 बार एक नाक से सांस को खींचा और दूसरे नाक से बाहर निकाल दिया। लेफ्ट से शुरू किया, राइट में बाहर निकाला, फिर लेफ्ट से लिया, फिर राइट से निकाला, राइट से लिया, लेफ्ट से निकाला। इस तरह से हमने इस क्रिया को किया और इसके आपको कम से कम 7 से 11 चक्र करने हैं। इसके बाद अगला अभ्यास आता है आपका उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम के लिए नाक से सांस खींचिए और ओम चैंट कीजिए 5 से 11 बार। मैं 5 बार करूँगी, आप अपने हिसाब से टाइम या अपने रूटीन के हिसाब से कर सकते हैं। 11 बार तक सांस खींचिए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव प्राणायाम है आपके माइंड को काम करने के लिए और साथ ही साथ आपके शरीर में जो द्रव्य बनते हैं उनको बैलेंस करने के लिए, और साथ ही साथ माइग्रेन को भी ठीक करेगा। नाक से सांस खींचेंगे,
इस तरह से करेंगे। और इसके बाद अगला प्राणायाम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, नाक से सांस खींचेंगे, जीभ को मोड़ेंगे, प्राणायाम करेंगे। शीतली प्राणायाम के लिए जीभ को कुछ इस तरह मोड़ेंगे, सांस खींचते हुए, चिन को कॉलर बोन में रखेंगे, धीरे से सांस नाक से बाहर निकाल देंगे, कुछ इस तरह से। फिर से इसी तरह करेंगे। तो इस तरह से ये हुए 4 प्राणायाम है। ये मैंने पहले बताया भ्रामरी प्राणायाम, उसके बाद बताया नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसके बाद बताया उद्गीत प्राणायाम, और फिर उसके बाद मैंने बताया शीतली प्राणायाम। ये चारों प्राणायाम करने से आपको 15 ही दिन में इसका इफ़ेक्ट फील होने लगेगा, आपको दर्द कम हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके मतलब वॉमिटिंग सेंसेशन और ये सारी चीज़ें कुछ हद तक कम रहने लगेगी। और साथ ही साथ आपको 1 महीने के अंदर ये प्राणायाम आपको क्योर करने में हेल्प करेंगे, क्योर कर देंगे। और आप अगर रेगुलर करते हो तो आपको अभी भी दर्द नहीं होगा। ये मैनेजेबल डिजीज़ है, इसे प्राणायाम के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। इसमें कुछ क्रियाएं भी हैं जिन्हें करना चाहिए, जैसे नेति, बस्ती, भौती और कपालभाति। ये सब जो क्रियाएं हैं ये आपके बॉडी में जो द्रव्य बनते हैं उनको बैलेंस करने में हेल्प करेंगी, जिससे कि गैस नहीं बनेगी और माइग्रेन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मतलब आप अगर रेगुलर करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है? प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब के लिए रेड कलर का बेल बटन या सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।